स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction। कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात दो है कि एक आपको यहाँ नया वर्ड मिला ऑक्सीडेशन और दूसरा आपको नया वर्ड दिख रहा होगा रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक वन बाय वन करके देख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब यहां पे है ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब हटना भी होता है। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस या सब्ट्रैक्ट ये बोल सकते हैं। इसीलिए ऑक्सीडेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो बोल सकते हैं द addition of oxygen is called oxidation। The addition of oxygen is called oxidation and removal of oxygen is called reduction। The removal of oxygen is called reduction। किस पे देख रहे हैं? ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पे देख रहे हैं। तो जब एडिशन होगा तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ऑक्सीजन का अगर रिमूवल होगा, ठीक है, एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो उसे ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 plus O2 gives us H2O। पहले इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। लेकिन 2 लगाने से हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया तो यहाँ हम 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये है रिएक्टेंट। ये आप लोग जानते हैं रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करें तो हमेशा वो रिएक्टेंट का होगा। हमेशा किसका होगा? रिएक्टेंट ही उसमें शामिल होगा। तो अगर हम यहाँ पे H2 को देखें तो ये सिंगल है, लेकिन अगर हम इस साइड पे देखें प्रोडक्ट के साइड तो ये H2 जो है वो H2O बन गया। तो मतलब कि इसके साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो अगर H2 को हम बोले H2 से वो H2O बन गया तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब नीचे ध्यान दीजिए
कि ये ऑक्सीजन O2 है यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 था लेकिन यहाँ पे जाते सिंगल हो गया। ठीक है, ये एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, बैलेंसिंग के हिसाब से नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एटम बन चुका है इसके साथ। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है और O2 पहले 2 था, यहाँ पे गया तो सिंगल एटम बन गया, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या होता है? द एडिशन of hydrogen is called reduction. The addition of hydrogen is called reduction and its removal is called oxidation. Removal of hydrogen is called oxidation. अब देखिए इसमें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। H2 प्लस Cl2, चलिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको। H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ भी अगर हम 2 लगा दे तो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए इसमें H2 यहाँ सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल है, H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ सिर्फ Cl2 है अकेले, लेकिन यहाँ पे देखिए H प्लस Cl हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? तो द केमिकल सब्सटेंस which is responsible for oxidation, is called oxidizing agent, and the substance which is responsible for reduction, it's called reducing agent, अब ये जो केमिकल सब्सटेंस जो होंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, वो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन किस तरीके से वो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब्सटेंस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो किस तरीके से होंगे? तो ये देखते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सेल्फ रिड्यूस करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduced itself
and provide oxygen for oxidation. ठीक है। और द रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एंड प्रोवाइड हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। ये प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन और प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन सारे केस में पॉसिबल नहीं है, सारे केस में ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ केसेस होंगे जिनमें ये पॉसिबल होगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो हमेशा रिड्यूस करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा जो होंगे वो ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जांपल से एक समझते हैं। ये ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स अस जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हम जानते हैं कि एरो के इस साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट है, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड देख रहे हैं तो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि इसका ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कहां से? जिंक ऑक्साइड से। तो यहां हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या जानते हैं? रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो हम देखेंगे हमेशा आंसर में जो होगा हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही लिखा जाएगा आंसर, कभी भी प्रोडक्ट का कोई भी कंपाउंड नहीं आंसर में आएगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का। अब बात आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग अभी पढ़े हैं, जिसका डेफिनेशन क्या होता है? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन बाय गेटिंग सेल्फ रिड्यूस। तो मतलब कि जिसका रिडक्शन होगा वही हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब इस रिएक्शन में कौन रिड्यूस कर रहा है? तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है, मतलब कि यही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा फॉर द ऑक्सीडेशन। तो मतलब कि जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच, बोल सकते हैं कि विच रिमूव ऑक्सीजन, विच रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ये होता है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सेल्फ ऑक्सीडाइज करके रिडक्शन को करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन होता हुआ दिख रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल इसको ये बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात यहाँ पे उल्टा चलता है कि ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग। अब हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कैसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and the gain of electron is known as
reduction. The gain of electron is called reduction. मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन या कोई भी मेटल हो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिखेगा, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिख रहा है तो मतलब कि उसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक रिएक्शन, आप ये रिएक्शन सुने होंगे, Na+Cl2 gives us NaCl। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। पहले यहाँ Cl2 तो यहाँ 2 लगाने पे क्लोरीन बैलेंस, लेकिन सोडियम नहीं, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, तो ये यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें सोडियम एक मेटल है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। हम लोग 9th क्लास में देखे होंगे, तो यहाँ पे सोडियम Na+ और Cl- में ब्रेक करता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड है। तो जब सोडियम है तो सोडियम यहाँ पे 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी होता है इसके पास, क्योंकि ये एक मेटल है और ये रिएक्टिव मेटल में आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। ठीक है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, सोडियम का। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन जो है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा वो इसे रिसीव करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये 2Cl- हो जाएगा। 2Cl- का मतलब क्या हो गया कि ये 2 क्लोरीन का एटम है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो लिखेंगे सोडियम Na, और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो यहां लिखेंगे Cl2। और एक और बात आपको ध्यान देना है कि जो बैलेंसिंग के लिए जो नंबर यूज करते हैं हम, उसको कभी भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिखने के समय यूज नहीं करेंगे, और हमेशा रिएक्टेंट साइड से आंसर लिखना है। और अगर वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए नंबर यूज किया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वो नंबर आया है, तो उसको नहीं छोड़ेंगे कभी भी। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए इसको। हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें पहला जो आता है वो है कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब ये कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, कोरोजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और केमिकल सब्सटेंस। केमिकल बोल सकते हैं, केमिकल में हम एसिड भी बोल सकते हैं, बेसिक भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, ऑन देयर सरफेस। कोरोजन क्या है, प्रोसेस है जिसमें मेटल का जो ऊपर अपर मोस्ट पेयर सरफेस होता है, उस पे एयर और मॉइस्चर या किसी भी केमिकल जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, उसके कारण उसका अपर सरफेस जो होता है वो खराब हो जाता है, रुइंस हो जाता है, तो उसी को हम कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। ये बहुत सारे मेटल्स में आप देखे होंगे, जैसे कि पहला हम देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक कोरोजन ऑफ मेटल में ही आता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है, उसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन मतलब Fe को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, कोरोजन के लिए क्या क्या, एयर, मॉइस्चर, ये सब जरूरी है। तो Fe जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, और मॉइस्चर का मतलब वाटर। अब मॉइस्चर में वाटर का अमाउंट x लिख लेते हैं, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर कोई डेफिनेट नहीं होगा, उसका अमाउंट कितना भी हो सकता है। तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बनेगा Fe2O3 XH2O।
समझे। तो यहाँ पे आयरन से ये बन गया, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। का नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे हम 2 लगा दें तो ये Fe4 हो गया, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम अगर 3 लगा दें और ये XH2 है तो 2XH2, क्योंकि यहाँ 2 से ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2X2। अब ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये आयरन आप लोग जान रहे होंगे, ये आयरन होता है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये हमारा वाटर है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रस्ट। और यही रस्टिंग ऑफ आयरन के समय ये रिएक्शन होता है। अगर इसमें से ऑक्सीजन अगर गायब हो, सिर्फ वाटर हो, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और वाटर एब्सेंट हो, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि रस्टिंग के लिए जो जरूरी है सबसे ज्यादा, वो एयर एंड मॉइस्चर। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सब्सटेंस विच रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग और कोरोजन ऑफ आयरन। तो उसमें 2 सब्सटेंस बहुत जरूरी होते हैं, एयर और मॉइस्चर, जिसके कारण रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल होता है। अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देखेंगे। दूसरा इफेक्ट जो है वो है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है। इट इज अ कंडीशन which arises due to the oxidation of fats and oils present in our food, जो हमारे फूड में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन होता है तो वो रेंसिडिटी कहलाता है। और ऑक्सीडेशन के कारण होता क्या है? द स्मेल ऑफ फूड बिकम unpleasant and also change the taste। टेस्ट को भी क्या कर देता है? रेंसिडिटी चेंज कर देता है और फूड को स्पॉइल कर देता है। रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड, स्पॉइल्स द फूड। रेंसिडिटी फूड को स्पॉइल कर देता है और उसे बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? फैट और ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं? तो रेंसिडिटी से हम बचा सकते हैं, पहला बाय पैकेजिंग the food in container containing नाइट्रोजन गैस। पहला काम ये कर सकते हैं कि जो फूड पैक करेंगे कंटेनर में या पैकेट में, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। दूसरा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल में, जैसे कि नेचुरल में हम बोल सकते हैं साल्ट हो गया, आर्टिफिशियल में BHA एंड
HT। BHA क्या होता है? BHA का फुल फॉर्म बोल सकते हैं हम ब्यूटिलेटेड, BUTYLATED, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। और ये BHT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन BHT। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं और उसको सेफ रखते हैं। थर्ड, बाय कीपिंग फूड in at low temperature, बाय कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर का मतलब कि अगर हम खाने को फ्रीज वगैरह में रखते हैं जहां पे लो टेम्परेचर होता है तो वो भी हमारे फूड को बचाता है। बाय कीपिंग फूड इन टाइट, एयर टाइट कंटेनर बोल सकते हैं हम लोग, एयर टाइट कंटेनर। और लास्ट बोल सकते हैं कि उसको अगर हम सन के प्रेजेंस से बाय कीपिंग अवे फ्रॉम सन रेज, अगर धूप का अगर रोशनी भी नहीं पड़ता है, अगर ठंडे जगह पे उसको रखा जाए तो भी फूड देर से खराब होता है, खराब होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम अपने फूड को बचा सकते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद से सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। इसमें आपको लिखना है इस इक्वेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।